राम राम, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोटर पंडित। मैं आशीष शर्मा। तो जैसा कि आज इंडिया में ईवीज़ की भरमार हो रही है ना, धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं, तो उसी में हम आपके लिए एक और ईवी दिखाने लाए हैं। ऐड ऑन करते हैं और आपको दिखाते हैं जल्दी से कौन सी वो ईवी रहने वाली है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, मेरे सामने आप देखेंगे ये है सिट्रोन की C3 ईवी। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये गाड़ी पहले भी इंडिया में लॉन्च हो चुकी है। जब ये पेट्रोल में आती थी C3, अभी कुछ 1 साल पहले लॉन्च हुई है ये गाड़ी, बट इस टाइम पर सिट्रोन ने इसको ईवी के अंदर लॉन्च किया है। तो अब शुरू करते हैं इसके फ्रंट व्यू से। फ्रंट व्यू में आप देखेंगे सेंटर में, जैसा कि हमेशा की तरह, सिट्रोन का लोगो जो कि अट्रैक्शन का पॉइंट बना रहता है। मुझे तो शुरू से ही लगता है, आप लोगों को लगता है नहीं लगता ये पता नहीं, और जिसको लगता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और जब आप इस साइड में आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे ऊपर की तरफ आपको इंडिकेटर्स देखने को मिल जाएंगे। नीचे की तरफ आप देखेंगे तो आपको हेडलैम्प्स देखने को मिल जाएंगी इस जगह पर। एक बार दिखा देता हूँ आपको। और ये साइड में DRLs, ठीक है। इसी के साथ साथ नीचे की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको फॉग लैंप भी देखने को मिल जाएंगे। अच्छा, अब मैं एक चीज़ और बता देता हूँ। इसके अंदर है ना आपके 2 वेरिएंट आते हैं, लिव और फील, ठीक है। और जो फील है इसका टॉप वेरिएंट है, लिव है इसका बेस वेरिएंट है। जो हमारे सामने खड़ा है वो फील वेरिएंट है। और इसी के साथ साथ मैं बता दूँ, इसमें जो आप देख रहे होंगे वाइट पैचेस देख रहे होंगे अराउंड दी फॉग लैंप्स, ये इसके वाइब पैक के अंदर आता है, ठीक है। तो इसी के साथ साथ हम इसकी आपको साइड दिखाते हैं। साइड में आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके का व्यू आता है वाइड में। यहाँ पर नीचे की तरफ आप देखेंगे तो नॉर्मल यहाँ पर अलॉय ना देके रिम दिया गया है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। और ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ORVM पर इंडिकेटर देखने को नहीं मिलता है, जैसा कि आजकल ट्रेंड में चल रहा है। बट मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, प्रैक्टिकली क्या होता है, अगर बंदा आपकी साइड में है ना, तो जो ये वाले इंडिकेटर्स होते हैं ना, ये वाले जो फेंडर पे होते हैं, यही काम आते हैं। एक्चुअल में ये काम कभी भी नहीं आते, आप देखना ट्राई करके। और ऊपर की तरफ आप आएंगे तो यहाँ पर आपको रूफ रेल्स देखने को मिल जाएंगी, जो कि इंटीग्रेटेड रूफ रेल्स है। और ऊपर की तरफ आपको ड्यूल टोन के अंदर ऑरेंज वाइट का कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाएगा। रूफ आपकी इसकी वाइट रहने वाली है और साइड में ये ऑरेंज है। और एक चीज़ और, जो क्लाइडिंग है ना गाड़ी पे, वो ओवरऑल बॉडी पर दी गई है, क्योंकि इसे एक मिनी SUV दिखाने के लिए इसमें क्लाइडिंग की गई है फ्रंट से बैक तक। और आप यहाँ पर ऊपर की तरफ जब देखेंगे तो कुछ इस तरीके का इसका क्वार्टर पैनल रहने वाला है, जिसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर ब्लैक स्ट्रिप्स ऐड किए गए हैं। टेपिंग है ये, आई थिंक, ठीक है। तो ओवरऑल गाड़ी की साइड लुक सही है। और ऊपर की तरफ मैं आपको दिखाऊं तो एंटीना जो नॉर्मल आता है वही है, शार्क फिन एंटीना इसके अंदर नहीं दिया गया है आपको। यहाँ पर आप देखेंगे तो ईवी की बैचिंग, इलेक्ट्रॉनिक की बैचिंग यहाँ पर देखने को मिल जाएगी आपको। और जो ये जगह है, यहाँ से हम अपनी गाड़ी को चार्ज करेंगे। जैसा कि आपको पता है, फ्रंट में आपको इसका चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल जाएगा। और नीचे की तरफ आपको देखने को मिलेगा इसका रिम व्हील, जो कि 15 इंचेस का आता है। अच्छा, एक चीज़ आपने नोटिस करी हो कि मैं जैसे जैसे गाड़ी के पास में जा रहा हूँ ना, तो इसकी जो की है वो मेरे पास में है, ठीक है। तो चलो अब की दिखा रहा हूँ तो दिखा देता हूँ कि ये जो की है बिल्कुल सिंपल सी दिखी है। इस पर लोकल लॉक के बटन यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलते हैं। जैसे ही मैं गाड़ी के पास जाऊँगा ना, तो गाड़ी है ना अपने आप ओपन हो जाती है जब मैं गाड़ी के पास जा रहा हूँ। और एक चीज़ और मैं बताना भूल गया था, यहाँ पर आप इसकी एंट्री देखेंगे वो मैनुअली मिलेगी यहाँ पर इस तरीके से। बट जैसे ही मैं गाड़ी के पास आऊँगा तो गाड़ी अपने आप ओपन हो जाएगी। तो अब हम चलते हैं इसकी रियर साइड में। तो गाइस, ये है कुछ इसकी रियर प्रोफाइल। रियर प्रोफाइल में आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छी लुक यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा रियर प्रोफाइल में जो चीज़ सबसे ज़्यादा आपको अच्छी लगी है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे को बताएं। यहाँ पर आप ऊपर से शुरू करते हैं। ऊपर देखेंगे हाई माउंटेड स्टॉप लैंप आपको देखने को मिल जाएगा। अच्छा, इस पे ना रियर डिफोगर देखने को नहीं मिलता है, ना रियर वाइपर देखने को मिलता है। बीच में सेंटर में सिट्रोन का लोगो देखने को मिल जाएगा, सिट्रोन की बैचिंग देखने को मिल जाएगी आपको। और इस जगह पर आप देखेंगे तो ईवी की बैचिंग सेम, और यहाँ पर C3 की बैचिंग। और ये कुछ है इसकी हेड, वो रियर टेल लैंप्स, हेडलैम्प्स बोलने वाला था यार मैं, ठीक है। इस जगह पर आप देखेंगे तो सिट्रोन की बैचिंग आपको अंदर की तरफ देखने को मिल जाएगी इसके अंदर, टेल लैंप्स के अंदर। ओहो, नीचे की तरफ अगर हम आएंगे तो नीचे की तरफ आपको दिखाएंगे बम्पर, यहाँ पर रियर पार्किंग सेंसर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा वाइट पैक है तो ये देखेंगे वाइट पैचेस देखने को मिल जाएंगे आपको रिफ्लेक्टर्स के अंदर। ओवरऑल
दूसरी साइड में आपको दिखा देता हूँ इसकी, सेम वैसी साइड है जैसी परली साइड थी। भाई ये है इसका चार्जिंग पॉइंट, जैसे कि आप देख रहे होंगे मेरे सामने। तो ये मैंने सोचा कि मैं आपको एक बार खोल के ही दिखा देता हूँ, इसलिए दिखाया। बंद हो जाता है। दूसरा मैं एक बार और बता देता हूँ कि जो बीच में थोड़ी मिसकम्युनिकेशन हो गई थी, इसमें ना आपको लॉक अनलॉक के बटन देखने को मिल जाते हैं, वो इसकी दूसरे वाली की पे है, जो मेन की आपको प्रोवाइड की जाती है ना गाड़ी के साथ, 2 की आती है। इस पर आप देखेंगे लॉक अनलॉक के बटन है, काफ़ी सडल है, कोई ऐसा डिज़ाइनिंग वगैरह नहीं की है अलग से। तो अभी हम चलते हैं फ्रंट सीट्स पर, ना चल के इसकी रियर सीट्स पर चलते हैं। तो गाइज ये है इसकी रियर डोर ट्रिम। इस पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको डोर अनलॉक करने के लिए पॉइंट मिल जाएगा। इसके अलावा नीचे की तरफ आप देखेंगे तो आपको नॉर्मल ग्रैब हैंडल मिल जाएगा, जो कि आप गाड़ी को जब बंद करेंगे जब आपके काम आएगा। और ये नॉर्मली प्लास्टिक यहाँ पर यूज़ की गई है पूरे में, आप देखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आपको कुछ कप होल्डर देखने को मिल जाएंगे, इसके साथ साथ इस जगह पर स्पीकर देखने को मिल जाएंगी। और ये है इसका लैग स्पेस वगैरह, एक बार आपको पास से दिखा देता हूँ, आपको समझ में आएगा कितना है लैग रूम वगैरह। तो चलिए मैं एक बार आपको अंदर की तरफ बैठ के दिखाता हूँ। तो गाइज अब हम आ चुके हैं इसकी रियर सीट्स पर। रियर सीट्स पर आप देखेंगे जो लैग रूम वगैरह है वो काफ़ी ठीक ठाक सा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, स्पेस काफ़ी सही है। एक चीज़ और मैं बता दूँ, इस गाड़ी के अंदर आपके 3 बंदे आराम से बैठ जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है बैठने में। और ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो रीडिंग लैंप्स आपको आगे की तरफ देखने को मिलते हैं, पीछे किसी भी तरह का रीडिंग लैंप्स आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको सीट बेल्ट्स के ऑप्शन मिल जाएंगे। और जो इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट इसके अंदर आते हैं, एडजस्टेबल वाले नहीं आते हैं रियर सीट्स के लिए। और इनफैक्ट आगे वाले भी आपके इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट आते हैं, ना कि एडजस्टेबल आते हैं, जो कि सीट के अंदर फिटेड है। और ये है कुछ इसका डैशबोर्ड। बट डैशबोर्ड में जाने से पहले मैं आपको इसकी दिखाऊंगा रियर बूट डिग्गी, जो कि मैंने छोड़ दी थी, अभी आपको एक बार दिखा देते हैं। और एक चीज़ और आपने नोटिस करा होगा, इसके डोर ट्रिम्स पर इसके पावर विंडो कंट्रोल्स नहीं है, तो वो आपको सेंटर में देखने को मिल जाएंगे इस जगह पर। तो यही था रियर सीट्स पर दिखाने का। ऊपर की तरफ आपको ग्रैब हैंडल्स मिल जाते हैं दोनों ही तरफ। तो चलिए अब एक बार रियर बूट डिग्गी दिखा देते हैं आपको। तो गाइज ये है इसकी रियर बूट डिग्गी। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको पार्सल ट्रे देखने को मिल जाएगी। तो इसको ऊपर हैंग कर देते हैं। ये पार्सल ट्रे हमने ऊपर की तरफ हैंग कर दी है। और ये आपका रियर बूट स्पेस मिल जाता है। यहाँ पर रियर बूट स्पेस जो है उसके साथ किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है, बिकॉज आप देखेंगे जब आप साइड में आएंगे ना तो इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है ना वो कुछ कम कर दिया है 10 mm के करीब। तो जो आपकी बैटरी है वो कुछ इस जगह पर फिट की गई है, नीचे की तरफ दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पर नहीं करने को मिलेगा। ये है इसका चार्जर, ठीक है। और यहाँ पर आपको इसका स्पेयर व्हील देखने को मिल जाएगा। अच्छा एक चीज़ और, इस गाड़ी में किसी भी तरह का 60-40 स्प्लिट नहीं आता है सीट्स के अंदर। अगर 60-40 स्प्लिट आता तो काफ़ी अच्छी बात है ये, क्योंकि वो काफ़ी यूजेबल हो जाता है जब आपका कोई सामान रख के जाना और एक बंदा पीछे बैठने वाला हो तब। तो अब जल्दी से इसकी फ्रंट सीट्स पर चलते हैं। तो गाइस इसका ये है फ्रंट डोर ट्रिम। फ्रंट डोर ट्रिम देखेंगे तो ये आपको ड्यूल टोन में देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे जो कप होल्डर वाला स्पेस है और थोड़ा बहुत कुछ आप रख सकते हो, वाइट कुछ भी देखने को मिल जाता है। ऊपर की तरफ यही आपको पावर विंडो कंट्रोल्स देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पर आपको डोर अनलॉक करने के लिए। और इस जगह पर आपको किसी भी तरह का इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM देखने को नहीं मिलते, आपको मैनुअली एडजस्ट करने पड़ेंगे ये ORVMs। अच्छा अब बात कर लेते हैं इसकी सीट्स की। जो सीट है वो आपकी 4 वे मैनुअली एडजस्टेबल है। 4 वे मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो हेड रेस्ट है वो हम एडजस्ट नहीं कर सकते, बट सीट की हाइट और आगे पीछे करना और क्या करें रेक्लाइन करना, ये हम इससे वैसे कर सकते हैं, ठीक है। और ये है कुछ व्यू, एक बार अंदर बैठते हैं तो आपको दिखाते हैं सारा, ठीक है। चलिए चलते हैं।
तो गाइज अब हम आ गए हैं इसके इंटीरियर में। इंटीरियर में आप देखेंगे तो ये आपका स्टीयरिंग व्हील है, जिसमें कि आप देखेंगे इस जगह पर आपको मल्टीमीडिया कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पर सेंटर में आपको सिट्रोन का लोगो, ये कुछ इस तरीके का स्टीयरिंग व्हील इसका रहने वाला है। और अब हम बात करेंगे इसके डैशबोर्ड में सेंटर कंसोल की। तो सेंटर कंसोल में ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो आपको एक बड़ी सी डिस्प्ले देखने को मिल जाती है सेंटर में, जो कि लैंडस्केप व्यू आपको यहाँ पर देती है। नीचे की तरफ एसी वेंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे और यहाँ पर आपको एसी कंट्रोल्स देखने को मिल जाएंगे, जो कि ऑटोमेटिक ना के मैनुअल में आते हैं। नीचे की तरफ जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको हैजार्ड स्विच बटन और यूएसबी पोर्ट, 12 वोल्ट का सॉकेट, यहाँ पर फ़ोन रखने का स्पेस। ये काफ़ी अच्छी चीज़ लगी यार मेरे को, आपको भी लगेगी जब आप देखोगे, ठीक है। और इस जगह पर भी अच्छा खासा स्पेस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ये 2 कप होल्डर दिए गए हैं और ये इसका गियर एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर दिया गया है, ड्राइव मोड वगैरह पे डालने के लिए। इसके अलावा इसके अंदर 2 मोड आते हैं, एक इसका आता है नॉर्मल मोड और एक आता है इको मोड। तो इको मोड तो आपको जैसे कि दिख रहा होगा यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आप इको मोड पे डाल देंगे, बट एक सर्टेन स्पीड के बाद जब आपकी गाड़ी एक स्पीड पकड़ लेती है तो उसके बाद इसमें इको मोड से हट के नॉर्मल मोड पे स्विच हो जाती है गाड़ी। और ऊपर की तरफ अगर मैं बात करूं सनवाइजर्स की, तो यहाँ पर आपको मिरर इस वाली साइड में देखने को मिल जाएगा। और वैसे एक प्रैक्टिकली देखूं यार, ये यूजेबल है नहीं, बिकॉज क्योंकि ये पूरे कवर करते नहीं है। इनफैक्ट ये क्या किसी भी गाड़ी में कवर नहीं होता, किसी गाड़ी में कवर होती है ये चीज़, ठीक है। तो ये आप देख लेंगे। और ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो मैनुअली एडजस्टेबल आपको IRVM देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको ऑटोमेटिक डिमिनिशिंग नहीं देखने को मिलता है। या तो डैशबोर्ड की मैं बात करूँ ना, ओवरऑल डैशबोर्ड वही वाला है जो इसका सिट्रोन C3 के अंदर रहा था। और जो लुक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं इस वाले डैशबोर्ड के अंदर, उस वाले में भी थी। और AC वेंट्स देखेंगे ना आप करीब से, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, देखो, ठीक है। और ये इनका कुछ डिज़ाइन इस जगह पर, ये ABS की ABS कह रहा हूँ, सॉरी, ये एयरबैग की बैचिंग। इसके अंदर 2 एयरबैग आते हैं आपको और 4 स्पीकर और 2 ट्विटर भी आते हैं आपको इस जगह पर, आपको देखने को मिल रहा होगा। और ये सीट बेल्ट्स, तो एक बार मैं आपको है ना ऑन करके दिखाता हूँ इसकी MID। Where is key? ये रही। तो गाइज ये है इसकी MID। इसके अंदर आप देखेंगे छोटी सी एक MID आपको देखने को मिल जाती है ओडोमीटर के अंदर। और इस साइड में आप जाएंगे तो सेंटर में आपको इसकी स्पीड दिखा देगा। इसमें मैक्सिमम स्पीड 107 है। इसके अलावा यहाँ पर आपको चार्जिंग बैटरी वगैरह के ऑप्शन शो हो रहे हैं। और इस जगह पर आप देखेंगे तो आपको सर्विस से रिलेटेड चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। और यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि इस टाइम पर आपको क्या कहते हैं, बैटरी क्या कंडीशन रही है, ठीक है, क्या चार्जिंग वगैरह रहने वाली है। अभी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, इस टाइम पर इसकी गाड़ी की बैटरी लो पड़ी है, ठीक है। जैसे ये चार्ज होगी तो यहाँ पर आपको दिखा देगा क्या इसकी रीडिंग्स वगैरह रहने वाली है कि बैटरी कितना चार्ज है, कितना नहीं है। ये सब चीज़ें आपको MID के अंदर देखने को मिल जाएंगी। कुछ लाइट्स आपको इस जगह पर भी देखने को मिल जाती हैं, जैसा कि आप देखेंगे। ओवरऑल मैं गाड़ी की अपील की बात करूं तो मुझे फ्रंट से काफ़ी अच्छी लगी। इंटीरियर भी काफ़ी अच्छा है। बाकी आप लेने वाले हैं, आप डिसाइड करेंगे तो हम आपको इसका इंजन बे दिखा देते हैं। और जब भी हम डिसाइड करेंगे कि इसका पैसा क्या है, क्योंकि पैसा ही डिसाइड करता है हमें गाड़ी लेनी है कि नहीं लेनी, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो मैनुअली एडजस्टेबल आपको हेडलाइट्स कंट्रोल देखने को मिल जाएंगे इस जगह पर। तो गाइज ये है इसकी इंजन बे। आजकल इसे इंजन बे ना कह के अगर मोटर बे कहो ना तो कोई गलत नहीं है, ठीक है। बाकी कमेंट सेक्शन में अपनी राय दो सारे के सारे। तो कुछ फिट एंड फिनिश इस तरह की है। और यहाँ पर आपको ABS वगैरह देखने को मिल जाता है। और बाकी जो इंजन की डिटेल्स हैं वो आपकी स्क्रीन पर शो हो रही होंगी इस टाइम पर। इसके अलावा एक चीज़ आप देखेंगे, इंसुलेशन इसके अंदर दी गई है। अभी लास्ट टाइम ने एक और EV गाड़ी की वीडियो बनाई थी, उसमें किसी तरह की इंसुलेशन नहीं दी गई थी।
क्योंकि कहते हैं कि हीट नहीं होती, बट इसमें ये गाड़ी भी हीट नहीं होती। और इसके अंदर जो आप देखेंगे इसकी सुपर चार्जिंग है ना, वो आप मैक्सिमम टाइम कर सकते हैं। ऐसा होता है कि सिट्रोन का ऐसा कहना है कि अदर कार्स में ऐसा होता है कि आपने एक बार अगर चार्ज कर लिया ना, तो एक बार चार्ज कर लिया सुपर चार्जिंग, 2 बार चार्ज कर लिया, 3 बार चार्ज कर लिया, तो आपकी बैटरी हीट होने लग जाती है। बट इसमें ऐसा नहीं है, आप मैक्सिमम टाइम वो काम कर सकते हैं। और ओवरऑल आपकी स्क्रीन पर चीज़ें शो हो रही होंगी जो भी मोटर्स की डिटेल है। इसकी मैं रेंज की बात करूं तो 300 अबव इसकी रेंज है और 350 के नीचे इसकी रेंज रहने वाली है, जो गाड़ी की रेंज है। तो आपको डिसाइड करना है कि हम इस गाड़ी को लें या ना लें। इसके अलावा मैं इसके प्राइस की बात करूं तो प्राइस रेंज इसका बेस वेरिएंट करीब 11.5 लाख रुपए का आ जाता है। तो आपको देखना है कि ये गाड़ी आपके बजट में फ़िट होती है नहीं होती, बट मेरे हिसाब से कि ये बजट ईवी है। ओवरऑल व्यू आपका इस तरीके का है, ठीक है। मुझे तो लगता है कि ये बजट एसयूवी, मिनी एसयूवी कार है, आपको ले लेनी चाहिए। और बाकी शोरूम की डिटेल जानने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, वहाँ पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं उनके सेल्स पर्सन से। बाय बाय।